वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। यौम जुमा के आदाब। जुमे के दिन सफाई सुथराई, नहाने धोने और आराइश करने का पूरा एहतमाम कीजिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई जुमे की नमाज़ पढ़ने आए तो उसे गुस्ल करके आना चाहिए। इसे बुखारी ने रवायत किया। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान पर खुदा का ये हक है कि वे हर हफ्ते में गुस्ल करे और सर और बदन को धोए। सुभान अल्लाह। और हज़रत सैयद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जुमे के दिन हर बालिग जवान के लिए गुस्ल करना लाजमी है और मसवाक करना और खुशबू लगाना भी अगर मैसर हो तो। इसे भी बुखारी ने रवायत किया, मुस्लिम बुखारी में। और हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन नहाए धोए और अपनी पस भर इसने तहारत व नज़ाफ़त का पूरा एहतमाम किया, फिर इसने तेल लगाया, खुशबू लगाई, फिर दोपहर ढले मस्जिद में जा पहुंचा और मस्जिद जाकर सफ़ में बैठे हुए दो आदमियों को एक दूसरे से नहीं हटाया, फिर इसने नमाज पढ़ी जो इसने इसके लिए इसके मुकद्दर में थी। फिर जब इमाम मिंबर की तरफ निकला तो चुपचाप बैठा खुतबा सुनता रहा, तो इस शख्स के सारे गुनाह बख्श दिए गए जो एक जुमे से दूसरे जुमे तक इससे सरजर्द हुए थे। इसे बुखारी ने रवायत किया। जुमे के दिन ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र व तस्बीह, तिलावत कुरान, दुआ, सदका व खैरात, मरीज़ों की इयादत, जनाजे की शिरकत, कब्रिस्तान की सैर और दूसरे नेक काम करने का एहतमाम कीजिए। सैर नहीं है, सीर, कब्रिस्तान की सीर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफजल तरीन दिन जिस पर सूरज तलू हो और जुमे का दिन है, इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और इसी दिन वो जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन वहाँ से निकाले गए और खुदा के खलीफा बना लिए गए और इसी दिन क़यामत कायम होगी। इसे मुस्लिम ने रवायत किया। हज़रत अबू सईद ख़ावरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 अमल ऐसे हैं जो शख्स इन्हें एक दिन में करेगा, खुदा उसे जन्नत वालों में लिख देगा। सुभान अल्लाह। 1 बीमार की इयादत करना, 2 जनाजे में शरीक होना, 3 रोज़ा रखना, 4 नमाज जुमा पढ़ना, 5 गुलाम को आज़ाद करना। इसे इब्ने हब्बान ने रवायत किया। ज़ाहिर है पांचों अमाल का बजा लाना इसी वक्त मुमकिन है जब जुमे का दिन हो। हज़रत अबू सईद ख़ावरी रज़ी अल्लाह अन्हु की एक रवायत और है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन सूरत कैफ पढ़ेगा तो इसके लिए दोनों जहानों के दरमियान एक नूर चमकता रहेगा। सुभान अल्लाह। आप भी पढ़ा करें।
इसे नसाई ने रवायत किया। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमे की शब सूरत दुखान की तिलावत करे, इसके लिए 70,000 फरिश्ते इस्तग़फ़ार करते हैं और इसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इसे तिरमिज़ी ने रवायत किया। सुभान। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन में एक ऐसी मुबारक सायात है कि बंदा इसमें जो भी दुआ मांगता है वो कबूल हो जाती है। सुभान अल्लाह। इसे बुखारी ने रवायत किया। ये साअत कौन सी है, इसमें आलमा के दरमियान इख्तलाफ है, इसलिए कि रवायत में मुख्तलिफ औकात का ज़िक्र है। अलबत्ता आलमा ने कहा है कि दो कौल इनमें निहायत सही हैं। एक ये कि जब वक्त खुतबे के लिए मिंबर पर आता है, इस वक़्त से लेकर नमाज ख़त्म होने तक का वक्त है। दूसरा कौल ये है कि वो घड़ी जुमे के दिन की आखिरी घड़ी है, जब सूरज गरूब होने लगेगा। मुनासिब ये है कि आप दोनों ही औकात निहायत अदब दुआए अज्जी के साथ दुआ फरमाएं, दुआ की फरियाद गुजारें, अपनी और दुआओं के साथ ये दुआ भी मांगे, खुदाया तू ही मेरा रब है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तूने मुझे पैदा किया, मैं तेरा बंदा हूँ और अपने अमकान भर तुझसे किए हुए अहद व पैमाने पर कायम हूँ। मैं तेरी नेमतों और तेरे एहसानात का इकरार करता हूँ जो तूने मुझ पर किए हैं, और अपने गुनाहों का तारफ़ करता हूँ, बस तू मेरी मफ़रत फरमा, क्योंकि तेरे सिवा कोई नहीं जो गुनाहों को बख्शने वाला हो, और अपने करतूतों के शर से तेरी पनाह मांगता हूँ। सुभान। आमीन सुमा आमीन। जुमे की नमाज का पूरा एहतमाम कीजिए। आप हर वक्त माफ़ी मांगते रहा करें। अल्लाह ताला के आगे जितनी माफ़ी मांगेंगे, चाहे आप गुनाहगार हैं या नहीं हैं, गुनाहगार तो होते हैं इंसान, क्योंकि इंसान है ही गुनाह का पुतला। जितना भी अच्छा हो, कभी किसी का दिल दुखा दिया, कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर ली, कभी किसी के साथ, कोई भी इंसान से गुनाह हो सकता है, इंसान के साथ नहीं हो सकता। हमारे पैरों में कीड़े मकोड़े कुछ भी चल रहे हैं, हम उन पे भी पाँव रख लेते हैं बेखबरी से, तो गुनाह तो हुआ ना। तो इसलिए तौबा इस्तग़फ़ार 24 घंटे करते रहें, अपनी ज़बान इससे तर रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। जुमे की नमाज का पूरा एहतमाम कीजिए। जुमे की नमाज हर बालिग, सेहतमंद और होशमंद मुसलमान मर्द पर फ़र्ज़ है। होश में रहना चाहिए, क्योंकि होशमंद पर फ़र्ज़ है। अगर किसी मकाम पर इमाम के अलावा 2 आदमी भी हों तो जुम्मा की नमाज ज़रूर पढ़ें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को चाहिए कि नमाज जुमा हरगिज़ तर ना करें, वरना खुदा इनके दिलों पर मोहर लगा देगा। अस्तग़फ़ार। फिर हिदायत से महरूम होकर रह जाएंगे, वो गाफिलों में से हो जाएंगे। इसे मुस्लिम ने रवायत किया। तौबा इस्तग़फ़ार। नमाज पढ़ते रहा करें, कोशिश किया करें, कोशिश कामयाबी है। हज़रत अबू हुरैरा का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स नहा धोकर जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में आया, फिर इसने सुन्नत अदा की जो इसके लिए खुदा ने मुकर्रर कर दी थी, फिर खामोश बैठा, खुतबा सुनता रहा यहाँ तक कि खुतबे से फारिग हुआ, फिर इमाम के साथ फ़र्ज़ अदा किए, तो इसके एक जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, और 3 दिन के मज़ीद के जुमे से लेकर जुमे तक भी माफ़ हो जाते हैं, और 3 दिन इजाफ़ी भी माफ़ हो जाते हैं। कितने खुश नसीब हैं हम मुसलमान, उसके बावजूद भी कोशिश नहीं करते। हज़रत यज़दी बिन मरियम ने फरमाते हैं कि मैं जुमे की नमाज़ के लिए जा रहा था कि रास्ते में हज़रत
अबाए बिन राफ़े रज़ी अल्लाह अन्हु से मुलाकात हो गई। उन्होंने मुझसे पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा, नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। फरमाया, मुबारक हो, तुम्हारा ये चलना खुदा की राह में चलना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे के पाँव खुदा की राह में गर्द आलूदा हों, मतलब है कि गर्द गुबार मट्टी से भर जाए, इस पर आग हराम हो जाती है जहन्नम की। सुभान अल्लाह। और आपको क्या चाहिए? जुमे की अजान सुनते ही मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ो। कारोबार और दूसरी मशगूलात तर कर दो, बंद कर दो और पूरी यकसुई के साथ खुतबा सुनने और नमाज अदा करने में मशगूल हो जाओ। और जुमे से फारिग हो जाओ तो फिर कारोबार में लग जाओ। कुरान मजीद में है कि आप कारोबार हमेशा के लिए नहीं छोड़ो, नमाज के वक्त छोड़ दो। ठीक है। और मोमनो, ये जुमे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो जल्द जल्द खुदा के ज़िक्र की तरफ दौड़ पड़ो। यह कुरान पाक की सूरत में है। खरीदो फरोख्त छोड़ दो, और अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो तुम्हारे हक में यही बेहतर है। फिर जब नमाज हो जाए तो ज़मीन में अपनी अपनी मुयस्सर फितनों के लिए वाफ्तों के लिए फैल जाओ और खुदा की फ़ज़ल में से अपना हिस्सा ढूंढ लेने में लग जाओ। और खुदा को खूब याद करो ताकि तुम फलाह पाओ, इंशाअल्लाह फलाह पाओ। इन आयात से मोमिन को जो हिदायतें मिलती हैं वो ये हैं, मोमिन को पूरे शऊर और फ़िक्र के साथ नमाज जुमा का एहतमाम करना चाहिए और अज़ान के आवाज़ सुनते ही सब कुछ छोड़कर मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ना चाहिए। अज़ान सुनने के बाद मोमिन के लिए जायज़ नहीं कि वो कारोबार करे या किसी और दुनियावी मशगूलियत में फंसा रहे और खुदा से गाफिल दुनियादार बन जाए। खुदा से गाफिल कभी नहीं होना। आमीन सुमा आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, और जो मैंने आपको के सामने पेश किया है, पढ़ा है, इस पे ज़रूर गौर करना। अल्लाह हाफ़िज़।